Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, भर्तियों के पॉइंट पे मैंने हमेशा कहा है, डे वन से कहता हूँ और आज भी कहता हूँ, ये स्टाफ सिलेक्शन में पब्लिक सर्विस कमीशन का फेलियर रहा है। सदन में जिक्र होता था धान घोटाले का, रजिस्ट्री घोटाले का, शराब घोटाले का। ये 3-4 नाम तो बार बार विपक्षी लेते हैं और कह रहे हैं कि एसआईटी की कोई जांच ही नहीं हुई, रिपोर्ट ही नहीं। एक चीज आपको बोल दूं, मैं तो चाह रहा था कि आज आप तीन एक चैनल से आए हो जो हरियाणा के लिए बना है, तो आप तीन में से दो लोग तो हरियाणा के हो और मैं आज उस पर अटल हूँ, पीछे नहीं हट रहा। लेकिन अक्सर इस तरह के कानून बनाने से ना लोग डरते हैं दुष्यंत जी, की इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रेशर है, ये है, वो अरे है। भाई, कौन सा मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ? आप एक एक्ट लेकर आए थे बीच में और आपने लगातार उसको बड़ा प्रोपोगेट किया। आपका विजन भी था कि 75% आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को दें। हालांकि बाद में कोर्ट से स्टे लगा, वो अभी भी केस है और राजनीतिक गलियारे में चर्चा हुई कि आपके इस विजन पे बीजेपी ही आपके साथ नहीं थी। देखिए, कौन साथ था कौन नहीं था, मेरा विजन तो क्लियर था। मैं तो चाह रहा था कि आज आप तीन एक चैनल से आए हो जो हरियाणा के लिए बना है, तो आप तीन में से दो लोग तो हरियाणा के हो, लोकल एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिले और मैं आज उस पर अटल हूं, पीछे नहीं हट रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में रेगुलर हेयरिंग की तारीख तय कर दी, जुलाई महीने में है। अब की हरियाणा सरकार भी उसको मॉनिटर करेगी, जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन पार्टी थे वो भी मॉनिटर करेंगे और हम भी अपनी ओर से, ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इसमें अब पार्टी बनेगी कि हम इसका पक्ष रख पाए। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हाई कोर्ट में रही है, वो जजमेंट मैंने देखी, उस जजमेंट में आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 की वॉयलेशन कहेगी, जो कि सरेआम गलत रिएट्रेट करेगी। इतनी लीगल नॉलेज मेरे को भी है कि आर्टिकल 15 कहता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप रिजर्वेशन नहीं ला सकते, दिस वाज प्राइवेट जॉब। और प्राइवेट जॉब के अंदर आज भी HSIDC अगर एक प्लॉट अलॉट करता है, या पुराने टाइम पे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने, HSVP ने अलॉट किया था, उसके भी एक क्लॉज 14 में लिखा हुआ है कि 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट दोगे। लेकिन वो होता नहीं, फॉलो बैक नहीं कहता, क्योंकि पीनल एक्शन के लिए कोई प्रोविजन नहीं थे। हमने पीनल एक्शन बनाए हैं। लेकिन अक्सर इस तरह के कानून बनाने से ना लोग डरते हैं दुष्यंत जी, की इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रेशर है, ये है, वो अरे है। भाई, कौन सा मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं? मेरे को हरियाणा के युवा के लिए लड़ाई लड़नी है, लड़ूंगा। और इंडस्ट्रियलिस्ट ये विजन रखते थे, मेरी भी उनके साथ कई दौर की चर्चा हुई कि जी ये तो मोनोपोलाइजेशन हो जाएगी। हमने लिख दिया एक जिले से 10% से ज़्यादा नहीं होंगे। उनसे चर्चा हुई और उनने जिस पॉइंट में चर्चा में सहमति दिखाई, हमने वो एक्ट में प्रोविजन डाल के विधानसभा में पास किया। आप लागू करवा के रहेंगे इसको? बिल्कुल करेंगे। आपके टेन्योर में कई तरह की एलिगेशंस आप पे लगे, उसमें चाहे सदन में जिक्र होता था धान घोटाले का, रजिस्ट्री घोटाले का, शराब घोटाले का। ये 3-4 नाम तो बार बार विपक्षी लेते हैं और कह रहे हैं कि एसआईटी की कोई जांच ही नहीं हुई, रिपोर्ट ही नहीं। एक चीज आपको बोल दूं, 4 साल में जो आरोप लगे उस सदन में उन आरोपों का बड़े अच्छा फैक्चुअल जवाब मैंने दिया है। मुझे बारी बारी देने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, कभी निकाल के देख लो। और मैं ये मानता हूं, अगर हुआ होता तो क्या 6100, 10,500 4 साल में पहुंचता? आप खुद बता दो। इतनी तो नंबर्स आप भी जानते हो कि अगर स्कैम होता है तो आंकड़े गिरते हैं, दुगने नहीं होते। अच्छा दुष्यंत जी, आपने सरकार चलाई 4.5 साल, यूथ पे आपका हमेशा फोकस रहा। लेकिन इस सरकार में बार बार CMI का डेटा कोट किया गया और कहा गया कि बेरोजगारी हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा है और हमने देखा कि अलग अलग भर्तियों के पेपर भी कई बार लीक हुए, कैंसिल भी हुए, कोर्ट में भी भर्तियां चली गई। तो आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई कर पाए यूथ को? देखिए, भर्तियों के पॉइंट पे मैंने हमेशा कहा है, डे वन से कहता हूँ और आज भी कहता हूँ, ये स्टाफ सिलेक्शन में पब्लिक सर्विस कमीशन का फेलियर रहा है कि जिस अमाउंट में जॉब्स निकालने चाहिए थे और जिस हिसाब से वैकेंसीज फुलफिल करनी चाहिए थी, वो फेल रही हैं। अब मुझे नहीं पता उस फेलियर के कारण चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है या कोई और रीज़न है। हाँ, 2 इश्यूज रहे जहाँ फाइनेंशियल मोबिलिटी भी पकड़ी गई, पेपर लीक के ऊपर भी कार्रवाई हमने करी समय अनुसार जितनी हो सकती थी।
वो जो इश्यूज हैं वो एक गंभीर इशू है। मगर अनएम्प्लॉयमेंट आप सीएमआई के डाटा पढ़ो और कह दो भी प्राइवेट सेक्टर में है। जब 40,000 करोड़ का हम निवेश ही ले आए प्रदेश में तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ गई? मारुति की फैक्ट्री बन रही है, कभी खरखोदा कैमरा लेके जाना 800 एकड़ में। मुझे पता है मैं मारुति को कैसे इन्फ्लुएंस करके ला पाया हूं, जो गुजरात जाने को तैयार थी। और 100 एकड़ में वहां सुजुकी आ रही है। 900 एकड़ में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिंगल हेड ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहा है, जो 10 लाख गाड़ियां मैन्युफैक्चर करेगा 1 साल के अंदर। क्या वो आज भी वहां अनएम्प्लॉयमेंट है? लेबर लगी हुई है, इंजीनियर्स लगे हुए हैं। मैं तो सीएमआई वाले को कहता हूं खरखोदा का सर्वे कर लो। हाँ, जरूर कोविड का टाइम आया था, कोविड के टाइम पे इंडस्ट्री बंद हुई थी, हमें 3 महीनों का डिप दिखा था। उसके बाद एक आईटी सेक्टर में एक इन्वायरमेंट शुरू हो गया, वर्क फ्रॉम होम। तो जो लोग नोएडा से गाड़ियों में आते थे बीपीओज में आईटीईएस सर्विसेज के लिए, वो लोग नोएडा बैठे काम करने लगे। सस्ती हाउसिंग थी, गुड़गांव महंगा है। मगर ओवर 2 इयर्स अब अगर आप उठाओ तो गुड़गांव में कोई एक ऑफिस खाली नहीं है। इट हैज बिकम एज नॉर्मल एज बिफोर कोविड। और बल्कि डेली नए टावर्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, नई कंपनीज आ रही है। 2019 में हमारे पास 250 से कम फॉर्च्यून 500 कंपनीज थी, आज 400 है। उनके ऑफिसेज हैं हमारे पास। ये कैसे हो रहा है यार? हम कर पाए ना, मोटिवेट कर पाए, वो सिक्योरिटी दे पाए, उनको विश्वास दे पाए कि तुम हरियाणा में आओगे तो तरक्की करोगे। केंद्र की एक योजना का जिक्र करूंगा खासकर, क्योंकि अब आप लगातार ये कह रहे हैं कि भाई जब साथ थे तो कुछ मजबूरियां भी थी, अब तो और भी खुले हो गए हैं, अब अपनी चीज अपने हिसाब से कर सकते हैं। अग्निपथ योजना की मैं बात कर रहा हूं, आपके हिसाब से क्या ये योजना सही है? क्योंकि बहुत आलोचना इसकी बहुत अर्ली है इसको कहना। आलोचना कांग्रेस कर रही है, पक्ष बीजेपी कर रही है। आज के दिन मेरी कभी असलियत में कोई इस योजना के तहत अग्निवीर बन के गया हो, उससे चर्चा नहीं हुई। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आर्म्ड फोर्सेस के लोग इस पे बेहतर विवरण दे पाएंगे। कोई पुराना रिटायर्ड ऑफिसर हो या कोई इस योजना के अंदर 2 साल 3 साल लगा के वापिस आया हो। ऐसे तो इजराइल के अंदर मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस है। आपने देखा होगा कि इजराइल और गाजा का युद्ध हुआ, सबको बुला लिया। कोई प्राइवेट सेक्टर में था, कोई छुट्टी बनाने गया हुआ था, सब वापिस आके बंदूक उठा के चले गए ना जंग के। देश सुरक्षा के अंदर आज हमें वो मोटिवेशन भी चाहिए। मगर रिजल्ट किसी योजना के इम्प्लीमेंटेशन के 5-7 साल बाद आएगा, जब बैचेस भर्ती होने लग जाएंगे। कितने लोग परमानेंट हो जाएंगे, कितने लोगों को रिलीव कर दिया जाएगा, क्या वो रिलीव्ड लोग वापस आके सफिशिएंट जॉब ले पाएंगे, ये सब उस पर निर्भर करता है।